इतिहास गवाह है कि दुनिया भर के देशों के बीच ट्रेड यानी कि व्यापार एक मुख्य कारण रहा है युद्ध का। और वर्तमान स्थिति पर अगर हम गौर फरमाएंगे तो कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा कर चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इतना ही नहीं, ट्रंप साहब को ऐसा लगता है कि वो ट्रेड का हवाला देकर, वो व्यापार का हवाला देकर विश्व जीत लेंगे, विश्व विजेता बन जाएंगे, सिकंदर बन जाएंगे। इसीलिए वो समय समय पर कई देशों को व्यापार का झांसा देते हैं, व्यापार की धमकी देते हैं और एक अपने आप को ग्लोबल नेता के तौर पर साबित करने पर तुले हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अगर हालिया ट्वीट और हालिया पोस्ट पर अगर हम नजर डालें तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है उससे तो यही साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि पूरा देश जो है उनके द्वारा दिए जा रहे व्यापारिक प्रस्ताव पर टिका हुआ है और वो इस प्रस्ताव का झांसा देकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और खुद को ग्लोबल नेता बना देंगे। लेकिन ट्रंप साहब की ये स्थिति को देखकर मेरे मन में एक कहावत उभर रही है और ये कहावत बेहद प्रचलित है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में। और वो कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। यानी कि इसका मतलब है कि अगर इंसान जब कुछ नहीं कर पाता, जब बिल्ली कुछ नहीं कर पाती तो वो अंत में खम्बा ही नोचती है। यानी कि जब इंसान कुछ नहीं कर पाता तो उसके पास जो सबसे अंतिम जो विकल्प बचता है वो यही बचता है कि किस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदी को, अपने सामने खड़े इंसान को नीचा गिराया जा सके, उसे चोट पहुंचाया जा सके। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की भी वजह है। अब एक नजर डाल लेते हैं भारत पाकिस्तान सीज फायर पे। एक तरफ पाकिस्तान है जो अलग ही गलतफहमी का शिकार है और दूसरी तरफ आते हैं ट्रंप साहब जो बिना किसी बात के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने आ जाते हैं। अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हैं, मैंने वॉर रुकवा दिया, मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने इंडिया और पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर वो तुरंत सीज फायर नहीं करते हैं तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। जवाब में इंडिया क्या करता है? इंडिया पूरे तरीके से उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को अनदेखा करता है, मतलब टोटली इग्नोर। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के सामने कोई विकल्प ना बचे तो सबसे अच्छा विकल्प होता है चुप रहना और उस वक्त का इंतजार करना कि वो वक्त खुद ब खुद उस चीज का जवाब दे दे। कुछ ऐसा ही रुख अपनाया इंडिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए तमाम दावों पर, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद ट्रंप साहब को खुद आकर ये कहना पड़ा कि मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध मैंने रुकवाया है, सीज फायर मैंने रुकवाया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे भी क्रेडिट खाने से नहीं बचते, यहाँ पे भी कहते हैं कि लेकिन व्यापार का हवाला एक उसमें से एक रीजन था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। चलिए ये तो बात हो गई भारत और पाकिस्तान की। ट्रंप साहब इतने पे भी नहीं रुकते हैं। ट्रंप साहब को बनना है ग्लोबल लीडर, #ग्लोबल लीडर। आखिरकार बने भी क्यों ना, उनका आखिरी कार्यकाल जो है, बता दें आपको, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि अमेरिका में ये रूल है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यानी कि कोई भी हो, राष्ट्रपति के तौर पर अगर आप 2 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद आप बन ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप बराक ओबामा को देख लीजिए। आज बराक ओबामा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। और अब शायद यही डर ट्रंप साहब को भी सता रहा है कि अगर उनका राष्ट्रपति कार्यकाल एक बार खत्म हो गया और इस कार्यकाल में अगर उन्होंने कुछ अच्छा या कुछ अलग नहीं किया तो उन्हें दुनिया भुला देगी। और इसी डर के अंतर्गत ट्रंप अलग अलग चीजों को कर रहे हैं। कभी ट्रेड का हवाला दे रहे हैं, कभी पहुंच जाते हैं एशिया में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने पे, कभी पहुंच जाते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर करवाने के लिए। और वजह बस यही होता है, अगर तुमने वॉर नहीं रोका तो मैं व्यापार रोक दूंगा। और दुनिया उनसे डर भी जाएगी इस चीज पे, ऐसी गलतफहमी में वो जीते हैं। अब जब इतने से भी बात नहीं बनती है, भारत द्वारा फुल इग्नोर होने के बाद ट्रंप साहब का ईगो हर्ट हो जाता है। उसके बाद वो फोन घुमाते हैं एप्पल के सीईओ को
यानी कि टिम कुक को, और कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हें एप्पल के फोन यानी कि आईफोन को अगर इंडिया में बनाना है तो तुम वहीं बेचो। अगर तुम चाहते हो कि आईफोन अमेरिका में बिके तो तुम्हें उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी फैक्ट्री है, वो अमेरिका में लगानी पड़ेगी। और इसके बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ट्वीट भी होता है कि मेरी बात हुई है टिम कुक के साथ और मैंने कहा है कि अगर आईफोन भारत या किसी और देश में आईफोन बनाता है और उसे अमेरिका में बेचने की कोशिश करेगा तो उस पर भी 25% तक का टैरिफ यानी कि टैक्स लगाया जाएगा। अब ट्रंप द्वारा किए गए इस पोस्ट के बाद लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत से एप्पल अपनी फैक्ट्री निकाल लेगा, क्या हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो इसका सवाल है कि हाँ, अगर आईफोन कंपनी इस नतीजे में पहुंचती है कि उसे आखिरकार अपनी फैक्ट्री भारत से हटानी पड़ेगी तो हजारों लोगों की नौकरियां तो जरूर जाएंगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं व्यावसायिक विशेषज्ञ, तो सुनिएगा गौर से। अगर एप्पल भारत से अपनी फैक्ट्री को हटाकर अमेरिका में उसका उत्पादन शुरू करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईफोन्स के जो दाम है वो $3000 तक पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर उसे भारतीय मुद्रा में देखें, भारतीय रुपए में देखें तो एक आईफोन की जो कीमत है वो करीबन 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि उसकी जो डिमांड है, आईफोन की डिमांड है, उसमें गिरावट आएगी और आईफोन कंपनीज को बड़े पैमाने पर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एप्पल ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाला है और भारतीय लोगों को अपने रोजगार के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब आखिरकार आईफोन कंपनी क्या फैसला लेती है, क्या फैसला नहीं लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप के स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट बनना है, उन्हें ग्लोबल लीडर बनना है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज। धन्यवाद।